के क्लासेस स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 16, टॉपिक रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 15 जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने फॉरफिटेड शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि फॉरफिटेड शेयर होता क्या है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी फॉरफिटेड शेयर को कंपनी रीइश्यू करती है तो इसके तीन केसेस होते हैं, तीन केसेस बनते हैं। तो या तो फॉरफिटेड शेयर एट पार पे रीइश्यू किया जाए, ठीक है, और या एट प्रीमियम में फॉरफिटेड शेयर इश्यू करे कंपनी, और या डिस्काउंट पे इश्यू करे। तो आइए वन बाय वन उसको समझते हैं। तो देखिए पहला केस है, इफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट पार, ठीक है। सपोज 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में ही कंपनी रीइश्यू कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा केस है स्टूडेंट्स, इफ द फॉरफिटेड शेयर आर इश्यूड एट प्रीमियम। ऐसे इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में इश्यू कर रही है, ठीक है, 10 का शेयर 12 में कर रही है, तो 2 रुपए प्रीमियम हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो ये 2 रुपए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। और थर्ड केस में देखिए स्टूडेंट्स, इफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, सपोज कंपनी 7 रुपए में रीइश्यू कर रही है, तो 3 रुपए क्या जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें आप डिस्काउंट मत लिखिएगा, डिस्काउंट डेबिट मत करिएगा, आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, यही डिस्काउंट में जाएगा। डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सपोज 500 शेयर फॉरफिटेड हुए थे और उसी को कंपनी ने रीइश्यू किया है, तो 500 शेयर को रीइश्यू किया गया 7 रुपए में, ठीक है। इस केस में हम ले रहे हैं 10 की चीज 7 में, तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, 500 इंटू 7 रुपए, तो ये बैंक चला जाएगा। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना जाएगा, 500 इंटू 3 रुपए, ठीक है, क्योंकि 10 का चीज कंपनी 7 में दे रही है, 3 रुपए डिस्काउंट, तो 500 इंटू 3 रुपए हो जाएगा। और शेयर कैपिटल में 500 इंटू 10 रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट इस एंट्री में होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, ये एंट्री आपको अपने से करनी है, ठीक है। किस केस में देखिए, क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कंपनी ने कोई शेयर फॉरफिट किया है, ठीक है, और अगर रीइश्यू करती है तभी इस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू नहीं किया है तो ये एंट्री नहीं होगी, रीइश्यू के बाद ही एंट्री होगी, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए स्टूडेंट देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं कि कैसे इसमें अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, सपोज फॉर फ्यूचर जब शेयर फॉरफिट हुआ था, ठीक है, तो कैसे एंट्री रही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या रहा होगा, कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर टाइम ये एंट्री होती है, बस आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो अगर फॉर फ्यूचर टाइम ये एंट्री होती है, और मैं अमाउंट एज्यूम कर ले रहा हूं, सपोज 100 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, ठीक है, और 100 शेयर का यहां वैल्यू ले रहे हैं 1000, अमाउंट दिख रहा है, देखो अमाउंट दिख रहा है, ये 1000 हो गया। और कॉल इन एरियर में मान लीजिए 600 आया, और यहां 400, ठीक है। कोई भी फॉरफिचर एंट्री मान लीजिए ऐसे होती है, तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ये एंट्री हुई है, मान लीजिए, ठीक है, कितना है अमाउंट 400। तो अगर पहला केस लेते हैं, ठीक है, इस केस में देखिए आप, कंपनी अगर 100 शेयर कैंसिल एंट्री हो गई, कंपनी अगर एट पार पे इश्यू करती है इसी 100 शेयर को, तो यहां पे शेयर फॉरफिचर डेबिट हुआ है नहीं, तो ये पूरा अमाउंट इसमें चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को स्टूडेंट्स बोला गया यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस
लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 400 रुपए, लेकिन देखिए जब री इशू हुआ है उस टाइम शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ है कि नहीं, तो इस केस में तो डेबिट नहीं होगा, ठीक है। और पूरा 100 शेयर का जो री इशू किया है यहाँ डेबिट नहीं हुआ, तो इसका पूरा पैसा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्या एंट्री जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से, 400 से, ठीक है। दूसरा केस, अगर इस 100 शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया है, ठीक है, तो देखिए यहां प्रीमियम पे इशू करने पे भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट नहीं किया गया है, तो फिर इस केस में भी आपको यही एंट्री हो जाएगी, ये पूरा पैसा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ क्रेडिट है ना, तो डेबिट करेंगे कुछ कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कितना, 400 रुपीज, ठीक है। और थर्ड केस में देखिए, अगर इसी 100 शेयर को जो कैंसिल हुआ है कंपनी ने डिस्काउंट पे री इशू किया है, ठीक है, कंपनी ने डिस्काउंट पे री इशू किया है, तो इस केस में देखिए डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब डेबिट, जितना भी डेबिट हो रहा है स्टूडेंट्स, 100 शेयर की कैंसिल की एंट्री ये है फॉर फ्यूचर वाली एंट्री, और री इशू की एंट्री में जितना भी डेबिट होगा, अगर 100 शेयर री इशू हुआ है, ठीक है, 100 शेयर री इशू हुआ है, तो जितना अमाउंट यहाँ डेबिट होगा उतना माइनस कर दीजिएगा। सपोज मैं लेता हूं यहाँ पे, मान लीजिए 100 रुपए डेबिट हुआ है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, मान लीजिए 100 रुपए आता है, तो 400 में से 100 माइनस करिएगा, कितना बचा, 300। अभी भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये क्रेडिट हुआ है 400 रुपए से और ये डेबिट हो रहा है 100 से, अभी भी इसको माइनस करते हैं, क्रेडिट का वर्डन ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। तो 300 रुपए यहाँ ट्रांसफर होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं स्टूडेंट्स। देखिए सपोज 10 रुपए का एक शेयर है, एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। तो 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी एप्लीकेशन में 2 रुपए ले रही है, अलॉटमेंट में 3 रुपए ले रही है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए ले रही है, और सेकेंड एंड फाइनल में 3 रुपए ले रही है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल ले, ध्यान दीजिएगा। अगर कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी ने फॉर फ्यूचर कब किया है, अलॉटमेंट के बाद किया है, ठीक है, फॉर फ्यूचर कब किया है, अलॉटमेंट के बाद, कोई पार्टी कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का और कंपनी ने फॉर फ्यूचर कर दिया, तो इस केस में अलॉटमेंट के बाद फॉर फ्यूचर हुआ है, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। अब मैं ये एग्जांपल थोड़ा चेंज करता हूं। 100 शेयर है मान लीजिए, ठीक है, 100 शेयर किसी शेयर होल्डर ने लिए थे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता है और कंपनी उसकी फॉर फ्यूचर कर देती है, तो फॉर फ्यूचर कर देती है तो एंट्री क्या आ जाएगी, तो 100 इंटू कितना कॉलम वैल्यू है, 5 रुपए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां कितना हो जाएगा, 500 रुपए, ठीक है। और उसने कितना दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना, तो वो कॉलिंग एरिया में चला जाएगा, तो यहाँ 3 रुपए इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300 रुपए, ये क्रेडिट हो जाएगा, और कितना पे कर दिया, 2 रुपए, फॉर फ्यूचर चला जाएगा, ठीक है। इस केस को लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर कंपनी अलॉटमेंट के बाद फॉर फ्यूचर कर रही है, ठीक है, तो इस केस में फॉर फ्यूचर की डी हो जाएगी। अब कंपनी इसको रीइशू कर रही है, ठीक है, सपोज यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, 5 रुपए, ठीक है ना, यहां तक की वैल्यू 5 हो गई है। 5 वाली चीज कंपनी 5 में रीइशू कर रही है, तो ऐसे ही हो जाएगी बैंक शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर 5 रुपए वाली चीज 7 रुपए में इशू करेगी कंपनी, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी गिवन रिजर्व, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 वाली चीज 7 में, तो यहाँ एंट्री आप करेंगे, कितना शेयर है, 100, तो 100 शेयर इंटू 7 रुपए हो जाएगा, तो यहाँ 700 हो जाएगा। और इसकी फेस वैल्यू, मतलब हमने बोला ना 5 रुपए वाली थी, 5 वाला चीज 7 में, तो यहाँ 5 रुपए आएगा शेयर कैपिटल में, तो 5 इंटू 100 500 हो जाएगा, और 2 रुपए प्रीमियम में, तो 2 इंटू 100 200, ऐसे ही होगी, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। अगर इसी को कंपनी 5 रुपए की जगह 3 रुपए में रीइशू करती है, ठीक है, तो 2 रुपए डिस्काउंट चला जाएगा, ठीक है। तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए 100 शेयर इंटू, मान लीजिए 3 रुपए में रीइशू करती है, तो 300 रुपए यहां जाएगा
ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100 शेयर की 5 रुपए। 500 शेयर कैपिटल सामने आएगा और 200 यहां आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये केस लिया कि कंपनी फॉर फ्यूचर कब करेगी अलॉटमेंट के बाद, तो अलॉटमेंट के बाद फॉर फ्यूचर की एंट्री ये हो जाएगी। ठीक है। फॉर फ्यूचर की बाद अभी 3 केसेस मैंने बना दिए कि अगर आज बाद में इशू कर दी है, ठीक है, मतलब 5 की चीज 5 में, यहां 5 में इशू किया गया है, तो क्या एंट्री हो गई, ठीक है, 100 इंटू 5 इंटू हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, 100 की 5 रुपए वाली चीज 7 रुपए में इशू करी, तब ये केस बन गया। और यहाँ पे एग्जाम्पल ये 5 वाली चीज 3 रुपए में इशू करी, तो ये केस बन गया। ठीक। अब इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या जाएगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 100 शेयर अगर इशू किया तो आपने देखा 3 केसेस में, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इस एंट्री में कौन सा अमाउंट जाएगा, तो 100 शेयर की कैंसिल की एंट्री होगी, 100 शेयर की रीइशू वाली एंट्री, ये तीनों केसेस हमने बना दिए। तो इस केस में मान लीजिए फॉर फ्यूचर की एंट्री होती है और रीइशू इस तरह होगा, तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, ये पूरा 200 रुपए जाएगा। ठीक है। इस केस में सेकेंड केस में अगर री इशू प्रीमियम में हुआ है, तो इस केस में भी देखिए यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं हुआ है, इस केस में भी पूरा पैसा 200 रुपए यहां जाएगा। ठीक है। और इस केस में देखिए अगर डिस्काउंट किया तो यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ है 200 रुपए से, तो 200 में से 200 डेबिट हो गया, तो शेयर फॉर फ्यूचर के अकाउंट कुछ बचा ही नहीं, तो ये एंट्री नहीं होगी इस केस में। ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 रुपए होता, मान लीजिए अगर 100 होता तो 200 में 100 लेस करते 100 जाता है यहाँ पे। ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस कुछ बचा नहीं तो कहां जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।